सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। देहरादून से दिल्ली आते वक्त मोहम्मद शमी सड़क हादसे का शिकार हो गए। देश को धोखा देने का क्या मतलब है, ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं मामले को मैच फिक्सिंग की तरफ लेकर जा। आज नहीं, अभी भी अगर मेरे मन में देश को धोखा देने का सवाल आता है तो उससे बेहतर मैं मरना पसंद करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मोहम्मद शमी आज भले ही रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हो, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने ढेर सारी मुसीबतों का सामना किया है। शायद आपको मेरी बात पर यकीन न आए, लेकिन शमी के पहले ट्रायल के दौरान उनके राज्य के सिलेक्टरों ने, यानी यूपी के जो सिलेक्टर्स थे, उन्होंने उन्हें पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद उन्हें बंगाल की टीम की ओर से खेलना पड़ा। उसी दौरान उनकी पत्नी ने ही उन पर मैच फिक्सिंग से लेकर दहेज के लिए मारपीट करने तक के आरोप लगाए थे। ये वो दौर था जब उन्हें टीम इंडिया से सस्पेंड कर दिया गया था। इस दौरान शमी ने हताश होकर 3 बार आत्महत्या करने तक की कोशिश की। आज हम शमी के बचपन से लेकर अब तक की कहानी पर नजर डालेंगे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के छोटे से गाँव सहसपुर से। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के लोकल टूर्नामेंट में तौसीफ अली नाम के एक तेज गेंदबाज का बोलबाला था। तौसीफ तेज गेंदबाजी का शौक और हुनर दोनों रखते थे। लोग बाग उन्हें सलाह भी देते कि क्लब में जाओ, ट्रेनिंग करो, डोमेस्टिक में जा सकते हो, पर तौसीफ अली किसान परिवार से थे। डोमेस्टिक या नेशनल के लायक तैयारी के लिए न पैसे थे और न ही उनकी उम्र बची थी। एक समय आया जब तौसीफ अली ने स्वीकार कर लिया कि शायद ये खेती किसानी ही उनका मुकद्दर है। प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए देर हो चुकी है। तौसीफ अली भारतीय टीम के लिए खेलने का सपना दिल में दफन करके अपनी आम जिंदगी में लौट आए। शादी हुई, खेती किसानी से परिवार पाला, 5 बेटे हुए। सबके 15 साल तक अपने बेटे को गेंदबाज बनाने के लिए खुद ट्रेन करते रहे। अपने तजुर्बे, अपनी गलतियों का निचोड़ उन्होंने अपने बेटे की राह में रख दिए। बेटे को बस चलना था और वो हासिल करना था जिसे हासिल करने की जद्दोजहद का मौका भी कभी उसके अब्बू को हासिल नहीं हुआ था। 15 साल की उम्र तक बेटे को ट्रेन करने के बाद तौसीफ अली अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके अपने बेटे को लेकर 15 साल की उम्र में बेटे को लेकर तौसीफ अली अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके मुरादाबाद की एक क्रिकेट एकेडमी में कोच बदरुद्दीन के पास गए। कोच के सामने बेटे ने गेंद फेंकना शुरू किया तो बदरुद्दीन ने तुरंत उसे अपना शागिर्द कबूल कर लिया। वो लड़का इस कदर मेहनती था कि उसने एक दिन भी ट्रेनिंग का नागा नहीं किया। इस दौरान अगर कोई मैच खत्म होता तो वो लड़का पुरानी इस्तेमाल हुई गेंद मांगने खड़ा हो जाता। वजह पूछी गई तो बताया कि इन पुरानी गेंदों से मैं रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस करूंगा। बदरुद्दीन को यकीन था कि लड़के को अंडर 19 के ट्रायल में तो सिलेक्टर उठा ही लेंगे। इसी उम्मीद के साथ शमी ने ट्रायल दिया, लेकिन बदकिस्मती से शमी को मौका नहीं दिया गया। उससे कहा गया कि आप अगले साल आइए, लेकिन बदरुद्दीन ने यहाँ पर हार नहीं मानी और उन्होंने तौसीफ अली से बात की और कहा कि आप इसे कलकत्ता ले जाइए, वहाँ क्लब खेलेगा तो आज नहीं तो कल स्टेट टीम में आ ही जाएगा। कलकत्ता आकर उस लड़के ने क्लब ज्वाइन कर लिया, पर स्टेट और नेशनल टीम का रास्ता अभी भी बहुत दूर था और साथ ही मुश्किल भी था। जुनून के भरोसे वो बंगाल तो पहुंच गया, पर जुनून न तो पेट भरता है और न ही सर पर छत रखता है। ऐसे ही वक्त में शमी को मिलते हैं देवव्रत दास, जो कि उस वक्त बंगाल क्रिकेट के असिस्टेंट सेक्रेटरी की हैसियत पर शमी की काबिलियत से इतने इम्प्रेस हुए कि कलकत्ता में बेघर शमी को अपने साथ रहने के लिए रख लिया। इस दौरान उन्होंने बंगाल के एक चयनकर्ता को उस लड़के की प्रतिभा पर नजर रखने को कहा। उन चयनकर्ता बनर्जी ने लड़के को गेंद फेंकते देखा और उसे बंगाल की अंडर 22 की टीम में सिलेक्ट कर लिया। देवव्रत दास से जब ऐसी मेहरबानी की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया
कि उस लड़के को रुपया पैसा नहीं चाहिए, इसे बस एक चीज नजर आती है, वो है पिच के आखिर में गड़े हुए 3 स्टंप से गेंद के टकराने की आवाज उस लड़के को इतनी पसंद है कि उसके ज्यादातर विकेट बोल्ड आउट ही हैं। इसी दौरान समी को ईडन गार्डन के नेट्स में सौरभ गांगुली को गेंदबाजी करने का मौका मिला। सौरभ के साथ भी वही हुआ जो अब तक हर उस इंसान के साथ हो रहा था जो समी को गेंद फेंकते हुए देख रहा था। गांगुली इंप्रेस हुए और उनकी रिकमेंडेशन पर समी को बंगाल की 2010-11 की रणजी टीम में चुन लिया गया। कुछ साल की मेहनत और जद्दोजहद के बाद 6 जनवरी 2023 के दिन पाकिस्तान के खिलाफ समी को इंडियन टीम की डेब्यू कैप दे दी गई, जिसे पहनने के बाद आज तक समी टोपी नंबर 195 यानी 195 का रुतबा दिन पर दिन बढ़ाई जा रहे हैं। इसी दौरान समी को फिर आता है 2014। यही वो साल था जब आईपीएल में कोलकाता की टीम से खेलते हुए 25 साल के समी को 35 साल की टीम की चीयर लीडर हसीन जहां से प्यार हो जाता है। अब वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो भैया समी भाई भी अंधे हो गए थे, इसलिए उन्हें दिखा ही नहीं कि हसीन जहां पहले से ही तलाकशुदा है। दरअसल दोस्तों, हसीन जहां को लगता था कि पूरे जहां में बस वही हसीन है और इसीलिए उसे ऐशो आराम की जिंदगी बिताने का पूरा हक है। इसलिए उसने अपने पहले पति सरफुद्दीन, जो एक गरीब दुकानदार था, उसे लात मारकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया था और किसी मोटी मुर्गी को पकड़ने के फिराक में लगी हुई थी और उसकी चपेट में आ गए अपने समी भैया। तो समी भैया ने हसीन जहां से शादी कर ली 2014 में। 2018 तक इनकी जिंदगी में एक प्यारी सी बच्ची आती है जिसका नाम रखा जाता है आयरा समी। लेकिन किस्मत यहाँ पर करवट लेती है 2018 में, जब हसीन जहां को अचानक ही समी से दिक्कत होने लगती है, क्योंकि भैया समी चाहते थे कि मेरे पास करोड़ों की दौलत है, तुम इस पे आराम से ऐश करो और घर में रहो। लेकिन हसीन जहां को तो वही पसंद था जो वो पहले से करते ही आ रही थी, तो इसलिए दोनों के बीच जब पटरी नहीं खाई तो हसीन जहां ने समी से छुटकारा पाने के लिए नए नए ड्रामे शुरू कर दिए। उन ड्रामों में से एक ड्रामा ये भी था कि उन्होंने साथ ही उन पर घरेलू हिंसा का चार्ज भी लगाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर वो समी को एक देशद्रोही साबित करने की कोशिश करते हैं। इसके चलते हसीन जहां के आरोपों के चलते समी के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज होती है और BCCI उन्हें अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से सस्पेंड कर देता है। समी के खिलाफ आरोपों की लगभग 1 साल तक जांच होती है। इस दौरान समी बहुत ही मानसिक प्रेशर से, दिमागी तनाव से इतना ज्यादा जूझते हैं कि 3 बार वो आत्महत्या करने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ हद तक उनके घर वाले समझदारी दिखाते हैं, खासकर उनके भाई, और वो समी को कुछ भी उल्टा सीधा करने से रोक लेते हैं। हालांकि BCCI का जो इन्वेस्टिगेशन था वो चलता रहता है और कुछ दिनों के बाद BCCI के इन्वेस्टिगेशन में समी को क्लीन चिट मिल जाता है। इस तरह से समी का टीम इंडिया में वापसी हो जाती है और कोर्ट में भी हसीन जहां से समी को तलाक मिल जाती है। हालांकि आज भी समी को हसीन जहां को 1,30,000 रुपए हर महीने खर्चे के लिए देने पड़ते हैं और साथ ही अपनी बेटी से मिलने के लिए भी कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो इस बड़े खिलाड़ी के लिए या जुझारू खिलाड़ी के लिए ये कितनी तकलीफ भरी बात होती होगी कि उसे अपनी बेटी से मिलने के लिए, अपनी खुद की बेटी से मिलने के लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़ती है। इसके बाद एक बार फिर से समी साहब की जिंदगी पटरी पर आ जाती है और वर्ल्ड कप में हमने उनका प्रदर्शन देखा ही है। जो लाजवाब प्रदर्शन उन्होंने किया है उसके लिए एक बार फिर से समी को दिल से बधाई, और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही वो अपनी बेटी से मिल सकें और अपने पुराने दिनों को पूरी तरह से भूल सकें और उनकी जिंदगी में भी खुशहाली आ सके।